मजा आ गया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है हमारे तीनों फाइनलिस्ट और इसके बाद सिर्फ आप ही के वोट्स तय करेंगे कि कौन बनेगा सुपर सिंगर ऑफ 2017। ये तो कुछ और है। आई एम सो सॉरी सर, वो एक्चुअली वो मैं 10 महीने से एक सिंगिंग शो का होस्ट कर रहा हूँ ना, तो आदत हो गई है, भूल चूक माफ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भजन सम्राट अनूप जलोटा जी के लिए और गजल के सम्राट पंकज उदास जी और तलत अजीज जी के लिए। तो सर ऐसा करते हैं कि ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और आपसे तड़कती भड़कती बातचीत इमीडिएटली शुरू करते हैं। इजाजत है? बिल्कुल हो जाए। तो सोफा को मंगाया जाए। सबसे पहले मेरा सवाल अनूप जी आपसे। हाँ जरूर। सर आपकी जो इमेज है इतनी पाक पावन भगवान की आदमी वाली इमेज है, जो सही है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आप कहीं गए हैं और कोई बड़े मजे में चिकन खा रहा है, अपने प्लेट से दबा रहा है और फिर आप वहां पहुंचे तो उन्होंने ऐसे चिकन छुपा दिया और फिर आप वहां गए और बोला भाई चिकन कैसा बनाया है मैंने, मसाला कम तो नहीं है? सर इमेज की वजह से कभी कोई प्रॉब्लम हुई हो आपको? कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मैं सब खाता पीता हूँ मजे से। क्या बात है। एक छोटा सा सवाल है, मतलब आप लाइव शो में पैसे लेते हैं कि प्रसाद लेते हैं? मैं पैसे को ही प्रसाद समझ के ले लेता हूँ। अरे क्या बात है। पर अनूप सर सच बताइए, कुछ तो इमेज के साथ आपकी इमेज, इतनी अच्छी इमेज भी अच्छी नहीं होती मेरे ख्याल से, क्योंकि लोग आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते होंगे, आप हमेशा कुछ एक तरीके से बिहेव करेंगे। ऐसा हुआ है कभी? ऐसा बहुत होता है क्योंकि मैं कभी कभी प्रोग्राम में जाता हूँ तो वो लोग बाद में मुझे फल फूल लाके दे देते हैं जी, ये आपका खाने का सामान है। तो मैं उनको समझाता हूँ यार मैं भी नॉर्मल वही सब खाता हूँ जो आप लोग खाते हैं। इनकी इमेज इतनी क्लीन है ना अनूप जी की, इतने भजन गाए हैं। मैंने एक दिन टाइप किया अनूप जलोटा, आगे से थप्पड़ वाला स्माइल आया, कहता श्री तेरा बाप लगाएगा इनके नाम के आगे। और साथ में ये भी लिखाया कि चप्पल उतार के टाइप करें प्लीज। आदित्य, इतनी देर से हम लोग बातें कर रहे हैं लेकिन तुमने अभी तक पंकज जी से एक भी सवाल नहीं पूछा। मुझे लगता है पंकज उदास हो गए। पंकज सर, रॉकस्टार फिल्म में जब रणबीर कपूर को सिंगर बनना होता है तो उसे कहा जाता है कि यार आर्टिस्ट बनने के लिए दिल का टूटना बहुत जरूरी होता है। तो सर आपकी क्या कहानी है? आपका भी जवानी में दिल टूटा है या कोई मानी नहीं, मतलब कैसे हुआ सर? जिस तरह से मैं गाता हूँ शायद 10 बार टूटा होगा ऐसा। सर हम लोग उन 10 के 10 को थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि उनकी वजह से इंडिया को इतने अच्छे अच्छे गाने मिले। तो थैंक यू। थैंक यू। पंकज सर, आप ज्यादातर शराब पे गाने बनाते हैं ना? नहीं ऐसी बात नहीं है सर ज्यादातर? नहीं बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमने पी के सुने होंगे। मतलब आपने सच बात बता दी, पोल खोल दी। एक्चुअली मैं सर इनके 4 गाने बैक टू बैक सुन लो आपको हैंगओवर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कभी ऐसा नहीं हुआ आपको किसी शराब की कंपनी ने अप्रोच किया हो कि यार अपने गानों में हमारे ब्रांड मैंने का नाम... उसूल से मैंने टबैको और शराब को कभी प्रमोट नहीं किया मेरी जिंदगी में। इन्होंने हमेशा कहा है थोड़ी थोड़ी पिया करो। बात है सर, क्या बात है। Lovely। सर हमने सुना था एक बार कहीं पे कि सलमान भाई का एक बहुत बड़ा फैन था तो उसने सलमान भाई के नाम पे एक रेस्टोरेंट बना लिया। जो खाने सलमान भाई को पसंद है वो भी मेन्यू में रख दिए उसने। चलो सर आपके साथ कभी हुआ है कि किसी ने आपके नाम पे बार वगैरह खोली हो या वाइन शॉप? मेरे साथ हुआ है सर मेरे नाम से बार नहीं खुला, लेकिन आप कहें तो एक अजीब सा किस्सा मैं शेयर करना चाहूँगा। प्लीज। मुझे जलंधर से फोन आया कि साहब एक लड़का है यहाँ पे, वो कितने दिनों से आपका एक गाना सुन रहा है। उसने क्या किया था, कैसेट को रिपीट पे डाल दिया हुआ था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी, तो सुबह जब दुकान खोलता था तो वो गाना शुरू करता था और रात में जब दुकान बंद करता था तब बंद करता था। क्या बात। तो अगल बगल वाले जो थे सुन सुन के परेशान होने लगे कि भाई अब कोई दूसरा गाना भी बजा दे। ये क्या सुबह से यही चला हुआ। आखिर में ये हुआ कि
लोगों ने जाके जालंधर के मेयर को कंप्लेन की कि साहब आप कोई रास्ता ढूंढिए कि भाई ये बंदा ये सुनना बंद करे। तो उसने कहा कि भाई मैं ये गाना सुनना उस वक्त बंद करूंगा जब पंकज उधास खुद आएंगे और इसको बंद करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। तो मैं जालंधर गया खास यहाँ से, वहाँ जाके मैंने जब वो उसके टेप रिकॉर्डर का स्टॉप बटन दबाया तब उसने वो गाना सुनना बंद किया। लेकिन उसके साथ साथ उसने एक लॉग बुक रखा हुआ था कि आज दिन में कितनी बार सुना। अब वो इतने लंबे अरसे से सुन रहा था कि उसने वो गाना 60,000 बार सुना। क्या बात है, सुपर। और आज भी उस लड़के का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है फॉर अ वेरी अनयूजुअल रिकॉर्ड कि भाई कोई बंदा एक गाना 60,000 बार क्यों सुनेगा। सर प्यार करते हैं लोग लगते हैं आपसे सर तो है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरा भी एक गाना आदमी बहुत सुनता है, एक आदमी वो भी पंजाब में था, बात तो नहीं है सुबह से शाम सुन रहा है। तो उसको एक हफ्ते बाद किसी ने कहा क्या बात है तुम यही गाना सुनते रहते हो? कहते जब तक अनूप जलोटा ठीक से नहीं गाएंगे फिर। अमेजिंग। अनूप सर का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का है। आदि जी ये बहुत अच्छे अच्छे जोक मारते हैं, मैं बता रहा हूँ। फोटो डाला था अनूप जी ने, अगर हमारे पास वो फोटो है जो अनूप जी ने वो राखी को कैसे बांधा जाता है, एक फोटो था इनका ट्विटर पे, अगर हम दिखा सकें तो पढ़िए क्या लिखा है। रक्षाबंधन, राखी बंधन। और ऊपर लिखा हुआ है एक वक्त था जब राखी को ऐसे भी बांधा जाता था। तो सर कभी आपको ऐसे फोन नहीं आया राखी जी का? फोन नहीं आया था, दूसरे दिन वो घर आई थी मुझे मारने। ये तीनों लेजेंड बैठे हुए हैं, एक चीज मिसिंग है, थोड़ा मूड नहीं बन रहा है। तो जो मैंने वो ऑर्डर किया था प्लीज ला सकते हैं कोई शुद्ध पानी हमारे लिए? बॉटल ही बड़ी महंगी लग रही मेरे को। सर आपको नहीं दूंगा नेशनल टेलीविजन पे। एप्पल जूस है। एप्पल जूस नहीं है, वो क्या है कि हम जो पंजाबी है ना, हमको दारू पीने के लिए गाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम किसी भी बात पे पी लेते, ओए मान गई ओए पी लो, ओए छोड़ गई ओए पी लो, और मम्मी ने भिंडी बनाई पी लो। हम तो अगर एक पैक ज्यादा पी लेना गलती से तो एक और पी लेते, ओए स्टैमिना बढ़ गया ओए। अरे मियाँ इसी पर एक शेर कह देता हूँ, चलो सर प्लीज इरशाद। कि नशा नशे के लिए है अजाब में शामिल, सर है ना? वाह 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 वाह। क्या बात है। नशा नशे के लिए है अजाब में शामिल, अरे किसी की याद को कीजिए शराब में शामिल। चला सर, हमको पता चला है कि आपको शामे गज़ल की बहुत शौक है। आप घर पे पोइट्स को, सिंगर्स को बुलाते हैं और बहुत कमाल की महफिल सजाते हैं। तो सर क्या इसी की वजह से आप इंस्पायर हो के फिर यार आदित्य गजल- रुक दो, सॉरी क्या घुमा घुमा के पूछ रहा है। मैं 2000 रुपए डालना चाहता हूँ, मेरे को एक अरे डायरेक्ट बात पूछनी है आपसे। तलत सर सच बताइए, आपने गजल पैसे बचाने के चक्कर में सीखे है ना, कि बाकी आर्टिस्ट को पेमेंट ना देनी पड़े, मुफ्त में घर में जम जाए महफिल? बताइए, सच बताइए, यही ज्ञान आपने? बट सर आप बता रहे थे कि आप गजलों में क्यों इतने ज्यादा कैसे इंटरेस्टेड हुए और कैसे आप यहाँ? यार अभी ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको बस एक छोटी सी बात कहीं कर- कोई लड़की है, कहीं कोय दर्द है, हमें बस इसमें इंटरेस्ट है। कहीं कोई लड़की है, कहाँ नहीं है ये पूछो। कहीं और कोई। हर जगह है। ये बात मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा। याद रखना। अनूप सर सबके पोल खोल रहे हैं आज। आपकी इमेज ही अच्छी है, मैं देख रहा हूँ आप कितने शैतान हैं। सच्ची सच्ची बात बता रहा हूँ। अनूप सर एक छोटी सी बात पूछनी है, जितने आपने भजन गाए हैं सर, आपके फैन है कि भक्त हैं? भक्त भी तो फैन ही होते हैं। सर एक छोटा सा सवाल था, सबसे वियर्ड फरमाइश आपको कौन सी हुई आज तक और आपको पूरी करनी पड़ी है मजबूरी में? वियर्ड फरमाइश। एक दो बार ये हुआ है, 2-2.5 घंटे हम गा चुके हैं जी। और एक आदमी कहता है अब एक अच्छा सा गाना सुना। अच्छा अनूप सर, कभी ऐसा हुआ है कि आपने महफिल जमा दी, 2 घंटे का शो हो गया, 3 घंटे का शो हो गया और उसके बाद फिर कोई
ऑडियंस से उठ के खड़ा हुआ और बोला अरे अभी मुझे फास्ट नंबर सुनना है, कुछ तड़कता भड़कता, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं सर? सुना देते? अरे वाह, अरे सर सुना दो, सुनाइए सर, सुना दो, यहाँ पे तो सुनाइए। सर 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 क्या बात क्या है, बात है, लवली क्या बात है, लवली सर, शुक्रिया शुक्रिया। अमेजिंग सर, अमेजिंग। ओह अच्छा, अगला सवाल आप तीनों के लिए है। आप लोगों ने साथ में शोज तो किए ही होंगे। हाँ हाँ, बहुत बहुत किया। भाई आज सुबह ही लौटे। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग स्टेज पर गए और कभी किसी को ज्यादा तालियां मिल गई या किसी ने 1 घंटा गाना था और थोड़ा ज्यादा गा दिया, तो फिर आप ग्रीन रूम में यार बोला ए भाई ज्यादा शाना मत बन, तेरे को 1 घंटा बोला तो तू 1.25 घंटा क्यों गाया? कभी ऐसे अनबन हुई नहीं, है? होता है ये, लेकिन जब भी ऐसा होता है तो जिसने ज्यादा गाया होता है उसको 1 पैक ज्यादा दे देते हैं। सर आपका कभी मन नहीं हुआ, जैसे आजकल म्यूजिक वीडियो का जमाना है, कि आप भी 6 पैक बना लें, जीन जैकेट पहन लें, 6 सुंदर सी मॉडल अपने पीछे खड़े कर लें? 6 पैक साथ में ले जाते ना ये। वैसे बलराज, आर्टिस्ट का कोई दायरा नहीं होता है। आर्टिस्ट जब चाहे जो चाहे वो रूप धारण कर लेता है, और इसका एक नमूना हम अगर हमारे तीनों सुपरस्टार्स की इजाजत हो तो थोड़ा दिखाएं ऑडियंस को। बिल्कुल दिखाना चाहिए सर, हो जाए एक मॉडर्न अवतार में आप लोगों को देख लें। बिल्कुल हो जाए। ओहो दिखाइए। चलो फिर आज एक म्यूजिक वीडियो लॉन्च ही कर देते हैं यार। करते हैं एंटरटेनमेंट के साथ। तो प्रॉप्स को पेश किया जाए। हाँ, अब ये फ्रेम कंप्लीट लग रहा है, तो हो जाए एंटरटेनमेंट की रात का म्यूजिक वीडियो। म्यूजिक, क्या बात है, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अमेजिंग, थैंक यू आशा, थैंक यू जिज्ञासा। नमस्ते सर, नमस्ते। आदाब, आदाब मियाँ। बलराज मियाँ, हम आपको आदाब नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आ और हमारा पैर दाब। ओ हेलो चवन्नी, कौन है तू? एक और बार बदतमीजी से बात की ना आपने तो कसम से कहना छेद वाली चेयर पे बैठा के और नीचे से आपको बेल्ट से मारेंगे। अच्छा मियाँ, अब आपने पूछ ही लिया है तो हम बताते हैं। हम वो हैं जो पंकज उदास बनते बनते रह गए थे। अच्छा, ये रह गए? पंकज उदास हैं और हम उदास हैं, सिर्फ उदास। सच में उदास हैं। तुमको पता है वो गजल गाते हैं और जितने भारी भारी शब्दों को वो इस्तेमाल करते हैं ना, बेटा नीचे दब के मर जाओगे तुम। अच्छा, हम कुछ शायरियाँ लिख के आए थे, आपकी इजाजत हो तो हम पेश करें? हाँ इरशाद इरशाद सुनाइए। इरशाद माशाल्लाह। उनकी आरजू पे दिल वालों का दिल मचलता है। क्या शुरुआत है। उनकी आरजू पे दिल वालों को दिल मचलता है, जिनके घर शीशों के हों वो बत्ती बुझा के कपड़े बदलता है। क्या मतलब आदि, क्या घटिया शेर था ना यार, ये बहुत ही वाहियात था यार। शेर वाहियात था। हाँ, एक्चुअली हमने संता बंता की किताब और मिर्जा गालिब की किताब को मिक्स करके ऐसा अबे और क्या कर मिक्स कर दिया ना, इसलिए नाम करते पता। शेर कम भेल ज्यादा लग रहा है ये। टकले शेरी है। पकड़े ये शेर ही है। आप आगे सुनिए। सुनाओ। अय हसीना, आहा, अय हसीना, तुम्हारे सामने मैं मोहब्बत की दिए जलाऊंगा। क्या बात है, क्या अय बात है, क्या हसीना, बात है। तुम्हारे सामने मैं मोहब्बत के दिए जलाऊंगा, कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा। आ गए। मियां, ये कुत्ता कमीना हमने आपकी तारीफ में पेश किया। भिगो भिगो के मार रहा है यार। एक और, जो ठान ले वो मोहब्बत क्या पूरा संसार बदल देता है। क्या बात है। जो ठान ले वो मोहब्बत क्या पूरा संसार बदल देता है। कहती है मजदूर का हाथ है, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। यार ये अच्छा नहीं हो रहा है। क्या मियाँ, शायरी अच्छी नहीं हो रही है? नहीं नहीं, ये इंटरव्यू में बच्चों की एंट्री ये अच्छी नहीं हो रही, इनसिक्योरिटी आ रही, मैं बता। अरे मियाँ, अभी तो ये सिर्फ झलक है, धीरे धीरे आप इल्लम करेंगे कि हम क्या चीज है। देखिए, हाय, क्या बात है। फिलहाल हम अलविदा लेते हैं, तो चलिए जा रहे हैं। तलत जी,
पंकज सर, अनूप सर, मजा आ गया, एंटरटेनमेंट की रात लेकिन अभी तो शुरू हुई है सर। तो मैं चाहूंगा कि आप उस कुर्सी पर जाएं और हमारे इस शो को एंजॉय करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। शराबी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने आ रहा है एंटरटेनमेंट की रात में। आइए देखते हैं होता क्या है इनकी आखिरी मुलाकात में। प्लीज वेलकम रवि दुबे एंड आशा नेगी। ये कुदरत भी रिश्वत खाती है, ये कुदरत भी रिश्वत खाती है। तपती हुई जमीन देखती रह जाती है, समंदर पे बारिश हो जाती है। बहुत बढ़िया। साला आज मूड थोड़ा खराब है यार। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के चली गई। अभी ऐसे हालत में क्या है ना पंकज जी, मेरे को खाली इसी ने संभाला, वरना मैं तो कब का गिर गया होता ऐसे की तैसे। अरे आई मेरी फेवरेट चीज। अरे एक मिनट रुक, किधर जाना मत यार, 1 मिनट यार, तेरी ऐसी की तैसे। 1 मिनट साले, 1 मिनट यार। ये क्या है? क्या? रघु टकलू, अरे यार साले मूड की ऐसी की तैसी कर दी यार इसने यार। मैंने इधर से देखा, मुझे लगा जैसे चखने में अखरोट पड़ा हुआ है। लेकिन तेरा सही है यार, पीने से पहले भी ड्राइवर लगता है, पीने के बाद भी बलराज तो ड्राइवर ही लगता है यार। वैसे क्या है कि जब आशिक का दिल जलता है तो आशिक गाना गाता है। मैं भी गाता हूँ, थोड़ा बेयर विद मी प्लीज। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे एंटरटेनमेंट वाले शो में मैं गाना क्यों गा रहा हूँ। तो देखो, खतरों के खिलाड़ी में मैं मिमिक्री करता था, मेरे को ये शो मिल गया। उधर जाके मैं डांस करूंगा, मुझे झलक दिखला जा मिल जाएगा, और वहां मैं गुलाटी मारूंगा, फिर खतरों के खिलाड़ी में पहुंच जाऊंगा। इस तरह मेरा काम का सिलसिला चलता रहेगा। जोरदार ताली हो जाए मेरे जैसे चालाक एक्टर के लिए। पंकज जी, बचपन से ना मेरे को बड़े जोक आते थे आपके नाम के। अरे रहना है तो खुश रहो यार, उदास तो पंकज जी भी रहते हैं, है ना? मेरी वाली मेरे को छोड़ के चली गई है यार, किसी धनजानी के लिए, ऐसी की तैसी। किसी धनजानी के लिए। तुम पी के आए हो? मेरी जाने बाहर, मेरी गुले गुलजार, तू और मेरी ये शराब ना एकदम एक जैसे हैं। सच्ची? हाँ, इसको भी जरा सा मुंह लगाओ, सर चढ़ जाती है इससे। खाली इतना ही नहीं, काम खत्म होने के बाद ये भंगार में जाती है। जैसे तू शूटिंग खत्म हो जाने के बाद वो ऋत्विक धनजानी के पास चली जाती है। देखो, ज्यादा बकवास मत करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी बोलो क्या काम है। अच्छा, तेरे पास टाइम नहीं है? मेरे लिए टाइम नहीं है तेरे पास? अरे पहले कैसा बोलती थी ये पंकज सर कि तुम मुझे नहीं मिले अगर लाइफ में ना, तेरी तो नाक भी नहीं बहरी, सुर्प ना खा। अरे साथ जीने मरने की कसमें खाते खाते मेरे पैसों का बर्गर खा गई है। वैसे पंकज जी, अपनी जवानी में आपने एक मस्त करोड़पति लड़की को पटाया था, वो किधर है आजकल? पंकज जी की करोड़पति गर्लफ्रेंड थी? अरे बस क्या बच्ची, अरे कोई आम लड़की नहीं थी वो, चांदी जैसा रंग था उसका, सोने जैसे बाल, एक वही धनवान थी घोड़ी। एक वही धनवान थी घोड़ी, बाकी सब कंगाल। है किधर वो आजकल पंकज जी? अरे मुझे पता है, सोना चांदी सब जब्त कर लिया होगा, है ना? वैसे पंकज जी, तलत जी, ये ब्रेकअप ना बड़ी दुखद घटना होती है, मगर इतनी भी दुखद नहीं होती जितनी आप लोगों के गाने उसको बना देते हैं। मेरा ब्रेकअप हुआ इसके साथ, ये मेरी पीठ पे चाकू मार के गई।
मैंने आप लोगों के गाने सुने, मुझे लगा साला गलती मेरी ही है। हाँ तो तुम जैसे बेवड़े आशिक को पीठ में ही चाकू मारते हैं। तुम मरो सड़ो अपनी शराब के साथ, मैं जा रही हूँ। अरे अरे क्यों जा रही है मुझे छोड़ के? इन सब मनुष्यों को बर्दाश्त करने के लिए मैं पहले एपिसोड से पी रहा हूँ। चैनल वाले प्लीज मेरे को इस शो से निकालना मत, कहो तो मैं दिल जान लगा के चापलूसी करूंगा। जय राजनायक, थोड़ा 60 ml बनाऊं क्या जैसू जॉर्ज? आज हमारे शो में ये म्यूजिक के 3 महारथी आए हैं और इनके साथ अखाड़े में उतरने वाली हैं मलिश्का। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, गेट रेडी फॉर द रैप बैटल गजल स्टाइल। एक नारी आप तीनों पर भारी। उफ, क्या सचमुच आपकी हो गई तैयारी? ऐसी तैयारी है, एक बात कहूँ? 2 कहिए। ये जो थोड़ी सी भर गई हो तुम, ये जो थोड़ी सी भर गई हो तुम, ये वजन तुम पे अच्छा लगता है। मैं भी कुछ फरमाना चाहूंगी। इरशाद कहेंगे? इरशाद। इस हुस्न पर ना जाइए जहां पना, बड़ी कातिलाना है जुबान। मेरे रैपिंग के स्टाइल ने ले लिया बड़े बड़ों की जान। पता है कि नहीं? Alright, let's start. Drop the beat. All ready, go, boys and girls, make some noise. Make some noise. अनूप जलोटा जी भजन के ये सम्राट है, गा गा के बना लिए फ्लैट पूरे 60 हैं। अच्छा, हीरो बने और पोस्टर भी इन्होंने छपवाए थे, हीरो बने और पोस्टर भी छपवाए थे, रोमांटिक फिल्में भी भजन गा के ही आए थे। एक एक शो के खूब लेते पैसे हैं, एक एक शो के खूब लेते पैसे हैं, इनका करियर बताओ राम के भरोसे है। जलोटा साहब, तुम्हाला माझ्यावर भरोसा है ना? बड़ी खबर है मेरी। हम जरा अपने अंदाज में कहें? जी इरशाद। हाँ जी, ये सुनिएगा जरा। फरमाइए। ऐसी नारी को कौवा भी न काटे हो, बंदर भालू से भी ये तो खाती है डांटे। कहीं भाग मलिश्का भाग भाग। आइए Are you ready, अजीज साहब? Absolutely, darling. तलत इतना मीठा रोज कैसे गा लेते हो? तलत इतना मीठा रोज कैसे गा लेते हो? रियाज करते हो या गुड़ का बोरा खा लेते हो? तलत साहब, फिल्म स्टार नहीं बने क्या इसी बात की पीड़ा है? फिल्म स्टार नहीं बने क्या इसी बात की पीड़ा है? टीवी पर एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग का कीड़ा है। दिए सुर दीजिए, अब बताते हैं इनको। इरशाद। सुन मलिश्का तू बड़ी बुद्धू है, सुन मलिश्का तू बड़ी बुद्धू है, रखा जैसे गर्दन पे कद्दू है। अरे मुझसे कहती है क्या है? क्या? अरे मुझसे कहती है फिल्म नहीं आई, फैन मेरे तो तेरे दद्दू है। सारी दुनिया में पंकज जी छा गए हैं गानों से, सारी दुनिया में पंकज जी छा गए हैं गानों से, इनको प्यार मिलता है टूटे दिल दीवानों से।
चिट्ठी आई गाना गा के बड़ा ऊंचा नाम किया, चिट्ठी आई गाना गा के बड़ा ऊंचा नाम किया, अच्छे खासे सिंगर को पोस्टमैन का काम दिया। गजलों की दुनिया में आप बन बैठे सबसे खास, इतना माल बनाकर भी क्यों घूमते हो उदास? ओह पंकज जी आपकी बारी है, चलिए सुनेगी? इरशाद। इस शो पर मेरा नाम इतनी बार कभी नहीं लिया गया था। थोड़ी बेइज्जती में भी मजा आ गया उदास। आप सबकी दीवानी हूँ, दिल से प्यार करती हूँ, अपनी इस मोहब्बत के मारे ही जहां पनाह हो मैं ये माइक ड्रॉप करती हूँ। आप तीनों ने हमें बहुत एंटरटेन किया, मगर एंटरटेनमेंट की रात अभी बाकी है मेरे दोस्त। गिव इट अप फॉर आवर गेस्ट प्लीज। आप गेस्ट एरिया में हमारे साथ बैठ जाइए। ओहो, तो आज हिस्ट्री स्पेशल है। हिस्ट्री स्पेशल। अरे आज गजल स्पेशल है। अरे पता है, लेकिन हमारे लिए गजल तो हिस्ट्री हो गई ना। आजकल कहाँ गजल सुनने को मिलती है। पहले लोग गजल से पहले जितना देर आलाप लेते थे, आजकल लोग उतना देर में रैप में पूरा गाना खत्म करके घर चले आते हैं। लेकिन ये आलाप क्या होता है? वही जो गजल से पहले लगाते हैं। इसका मतलब मेरे पापा भी गजल सिंगर है। मम्मी जब उनको मारते हैं तो पापा आलाप भरने लगते हैं। अगर तेरे पापा गजल सिंगर हैं तो उनकी गजल अभी तक मार्केट में आई क्यों नहीं? अरे मम्मी उनको पूरी गजल गाने ही कहाँ देती है। पापा सिर्फ आलाप ही भर पाते हैं। मम्मी कहती है चुप, अगर आवाज बाहर गई ना तो और मारूंगी। क्या बात कर रही हो? सही में? हाँ। लेकिन ये अंकल कौन है जो इतनी देर से मुस्कुरा रहे हैं? अरे ये पंकज उदास अंकल हैं। जब उदास हैं तो इतने खुश हैं, तो जब खुश होते होंगे तब तो सिद्धू पाजी को भी पीछे छोड़ देते होंगे। अरे यार, इनका नाम है पंकज उदास। क्या गजल गाते हैं ये, क्या हरकत होती है इनकी गजल में। तो इनकी मम्मी इन्हें मना नहीं करती कि हरकत मत किया करो? अबे यार, म्यूजिकल हरकत। और वो देख, वो है अनूप जलोटा अंकल। अंकल, गलती से मैंने ना ट्यूसडे को अंडा खा लिया था। तो भगवान से पूछकर बताइए ना, उन्हें बुरा तो नहीं लगा ना? ओ हेलो, वो भगवान से कैसे पूछ सकते हैं? अरे इन्होंने बहुत सारे भजन गाए हैं, भगवान से जा तो इन्हें भगवान के बारे में पता है। एक मिनट, ये अंकल कौन है? अरे ये तलत अजीज अंकल हैं, बहुत बड़े सिंगर और एक्टर हैं। सिंगर एक्टर एक साथ? अंकल, अब भोजपुरी इंडस्ट्री से हो क्या? और तुझे पता है, तलत अंकल झलक दिखला जब में भी थे। अंकल, आप पक्का भोजपुरी इंडस्ट्री से नहीं हो ना? नहीं यार, इन्हें इंग्लिश आती है बहुत अच्छी। हाँ, तो फिर भोजपुरी से नहीं है। यार, मुझे गजल अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? लंबी बहुत होती है ना। यार, ये बात तो तूने सही कही। अभी मेरे पापा बता रहे थे कि उन्होंने एक बार सोचा एग्जाम की तैयारी करने से पहले 2 गजल सुन ले। जब दूसरा गजल खत्म हुआ तब दादी जी ने कहा, बेटा अब एग्जाम की तैयारी करने का कोई फायदा नहीं, अब तो तेरी शादी भी हो चुकी है। वैसे आज हम इनके लिए क्या गिफ्ट लाए हैं? आज मैं इनके लिए लाया हूँ ये होमवर्क की कॉपी। ये क्यों? अरे मेरी मैम ने मुझे ना पोएम याद करने के लिए कहा है, तो ना मुझे याद नहीं हो रही। आप उसे गजल के फॉर्म में
सुना देंगे, क्योंकि क्या है ना उस गजल में एक एक लाइन 8-8 बार रिपीट करते हैं। तो फर्स्ट आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को गजल फॉर्म में गा के बताइए ना एक बार मेरे लिए। भानु भाई थैंक यू। बेटा जब तक ये गजल खत्म होगी ना तुम 16 साल के हो जाओगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए बच्चों के लिए भी। एक ऑर्गेनाइजर बड़े बड़े सिंगर को बुक करने के लिए क्या कुछ नहीं करता है। ऐसे ही एक बंदे आ रहे हैं हमारे एंटरटेनमेंट की रात में, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए मुबीन भैया, जिज्ञासा दीदी एंड करण भैया। इसको मार, इसको मार, इसको मार, इसको मार, इसको मार, इसको मार। एक्सक्यूज मी जी बलराज, तुम्हारे पास माचिस है? हैं। तो खुद को आग क्यों नहीं लगा लेते? रघु, तुम्हारे पास माचिस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यार क्या है, ना तुम्हारे पास माचिस है, ना तुम्हारे पास टैलेंट है, ना बाल है, तुम हो क्यों? आप तीन महान हस्तियों को इस छोटी सी हस्ती का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वैसे मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं हूं दुनिया का मशहूर डॉन पाब्लो एस्कोबार। इसको मार। लेकिन आज मैंने अपना नाम चेंज कर लिया। आज मेरा नाम है पाब्लो एस उदास। क्योंकि जब पंकज उदास जी आए हैं तो मैं कुमार शानू को क्यों प्रमोट करूं? और आप लोगों को एक बात बता दूं, यहाँ से 24 कोस दूर जब गांव में कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटा, नहीं तो पाब्लो एस्कोबार आ जाएगा। बच्चा सो भी जाता है, लेकिन बच्चे का बाप नहीं सो पाता है, यार पाब्लो हमारे घर में इतनी रात गए क्यों आएगा? लेकिन पंकज जी, आपकी आवाज में क्या बात है, क्या आवाज है, कितना जब आप सैड सॉन्ग गाते हैं कितना दर्द है आपकी आवाज में। मतलब पंकज जी का सैड सॉन्ग और रवि का कॉमेडी एक्ट, दोनों आंख से आंसू निकाल देते हैं। पंकज जी ने एक जगह 5 दिन कंटिन्यू गाना गाया। आज उस जगह को चेहरा पूंजी कहते हैं। लेकिन अभी क्या है, मैं इतना बड़ा डॉन हूँ, पुलिस ने मुझे धमकी दी अगर ये सब काम बंद नहीं किया तो वो मुझे अंदर कर देंगे। तो इसीलिए मैंने कुछ टाइम के लिए अपना धंधा चेंज किया है। मैं अब इवेंट मैनेजमेंट में आ गया हूँ। मैं अब सिंगर बुक करता हूँ, आर्टिस्ट बुक करता हूँ, देखता हूँ कौन आता है आज आर्टिस्ट बुक करवाने के लिए। हेलो 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 हेलो। क्या बात है, क्या बात है। 3 महान हस्तियां, 3 महान गजल सिंगर आए हैं, चौथा भी आ गया। दाढ़ी वाला चौथा सिंगर शेरवानी पहन के। आप गजल सिंगर हैं? नहीं सर, सिंगर मैं सर, मैं और सिंगर सर, मेरा सिंगिंग से वही ताल्लुक है जो रवि का कॉमेडी से है। मुझे सिंगर बुक करना है यार। हाँ बताइए, कौन चाहिए आपको? मुझे यार, मैं ना अनूप साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ यार। अनूप हाँ। जी का बजट बताओ मुझे। 20,21 रुपए। 21 रुपए किस चीज के? 20 लाख तो समझ आता है। 21 रुपए की अगरबत्ती जलाते हैं ना, तभी 20 लाख वाला माहौल बनता है। अच्छा। हाँ, अरे अनूप जी तो इतने भक्ति गीत गाए, पता है जिस दिन नहीं गाते ना, स्वयं भगवान इनके सपने में आते, कहते हैं बेटा आज मुझे मंदिर में अच्छा नहीं लग रहा है, तू गाना नहीं गाएगा? अरे यार ये सब छोड़ो ना, पंकज उदास जी आए हैं, उनका बजट बता दो। हाँ, पंकज जी 50 लाख रुपए लेंगे। 50 लाख? हाँ जी। इधर यश। अबे 50 लाख में शकीरा गाती भी और नाचती भी है। बात करते हो। वैसे आपको अगर नाचने के लिए और गाने के लिए, दोनों के लिए चाहिए, तो आप तलत अजीज जी को लीजिए। तलत साहब डांस करते हैं? अच्छा, तुम्हें याद नहीं, तुम झलक के और सीजन में थे ना जिसमें ये भी थे? हाँ तो बट अरे कमाल का डांस करते हैं, कमाल का ठहराव है सर आपके डांस में। इधर क्या ठहराव है बे? इतना भी अच्छा नहीं डांस करते हैं। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, इनका ठहराव कमाल का है। मतलब बीट आगे निकल जाती है, वहीं ठहर जाते हैं। अबे यार बेबी हम यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ से बुकिंग नहीं करवानी चाहिए। इन्हें सिंगिंग और सिंगर्स की कोई नॉलेज ही नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप? मेरा सिंगिंग और सिंगर से कोई नॉलेज नहीं है? आपको पता नहीं, एक बार मैंने 6 घंटे लगातार गाया था। अच्छा, उसके बाद फिर? उसके बाद ट्रेन स्टेशन पे रुकी, मैंने अपना कटोरा लिया और निकल गया वहां से। मैं कह रही थी ना, ये 1 नंबर का लुच्चा और भिखारी इंसान है, इसके साथ तो कोई बुकिंग करनी नहीं है। मुझे भिखारी कह रही हैं आप? मुझे जानती नहीं है। आपको पता है मेरे दादाजी ने ऐसा गाना गाया कि एक रात में स्टार बन गए। अच्छा, वो भी बहुत अच्छे सिंगर होंगे? नहीं, वो बहुत खराब सिंगर थे,
बहुत खराब गाना गाया, लोगों ने मार मार के स्टार बना दिया। दादाजी वो चमक रहे हैं, दादाजी मिस यू दादाजी। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अबे इतने बड़े गजल सिंगर्स आए हैं, हाँ। मैं इतने पैसे लेकर आया हूँ, अभी इनको मनवाना है, इनको कितना? गाना गवाना है। 50 लाख दे सकते हो, मैं इन तीनों को हाँ करवा दूंगा। ठीक है, 50 लाख। 50 लाख दे देंगे, हाँ करवाओ। पक्का? हाँ। ठीक है, करवा देते हैं। सर, आप काफी वक्त से एक दूसरे को जानते हैं ना? जी हाँ। जी देखा, हाँ बोल दिया, लाओ पैसे लाओ, पैसे लाओ। 50 लाख में गाना भी गाना है, हाँ तो रैप करना है, रैप। अच्छा, ये रैप करेंगे? नहीं नहीं, ये रैप करेंगे तो अच्छा नहीं, नहीं मैं लगेगा मेरे ना? पास एक सर, मेरे पास कुछ लाइनें, आप रैप कर पाएंगे? सुनाए। सर इनके लिए है, पहले तो पंकज साहब के लिए है। जी जी, इरशाद कि इरशाद। मोबाइल खराब था, मैसेज नहीं कर पाई है। मोबाइल खराब था, मैसेज नहीं कर पाई है। चिट्ठी आई तो सर, क्या आप पंकज दास से यो यो पंकज बनना चाहेंगे? आप ये भी करते हुए बहुत अच्छे लगेंगे। आप वहां भी हिट थे, यहाँ भी हिट रहेंगे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।